चलो तो आज बात करते हैं किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। और क्या होता है प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग बोलते हैं गायनोशियम, और मेल में बोलते हैं एंड्रोशियम। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड एंड्रोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड गायनोशियम। ठीक है, अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी गायनोशियम, या फिर उसी को आप लोग बोलते हो, क्या बोलते थे, हाँ पिस्टल बोलते थे। अब देखो पिस्टल, अगर एक पिस्टल है किसी भी फ्लावर में, हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लावर की बात कर रहे हैं, अगर किसी फ्लावर में एक पिस्टल है तो उसको आप लोग बोलते हो मोनोकार्पेलरी। वेरी गुड, मोनोकार्पेलरी। और मोर देन वन है तो मोर देन वन तो क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पेलरी। बहुत अच्छे, बोलो ये बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बनाते हैं। यहां पर ये पार्ट याद है क्या था, ये वाला पार्ट थैलेमस, और थैलेमस से कौन आके जुड़ रहा था, ओवरी आके जुड़ रही थी, है ना। तो थैलेमस से कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ओवरी जुड़ी हुई है, यानी पूरा पिस्टल जुड़ा हुआ है। ये वाला पार्ट क्या है, ओवरी। ये वाला पार्ट क्या है, स्टाइल। और ये वाला पार्ट क्या है बेटा, स्टिग्मा। क्या आपको पता है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा, हाँ। तो देखो यहाँ पर ओवरी के अंदर यहाँ पे आपका ओव्यूल होता है, इस तरह से ये ओव्यूल और ये पार्ट है। जरा बताओ ये ओव्यूल है। अब हम फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं तो ओवरी क्या बनाती है, ओवरी बनाती है फ्रूट। ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट। और ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है। तो चलो एक ओव्यूल बनाते हैं, एक ओव्यूल बनाते हैं। देखो ये रही ओवरी की वॉल, ये किसकी वॉल है, ओवरी की वॉल। यहां पर आ गया है प्लेसेंटा। क्या आ गया है, प्लेसेंटा आ गया। ये ओवरी की वॉल है ना, यहां लिख देते हैं ओवरी वॉल। ये आ गया प्लेसेंटा, बोलो दिख रहा है। अब देखो ओवरी से कौन जुड़ा हुआ है, ओवरी पे प्लेसेंटा लगा हुआ है, और प्लेसेंटा से आपका जुड़ा हुआ है ओव्यूल। प्लेसेंटा से कौन जुड़ा हुआ है, ओव्यूल। देखो ये रहा ओव्यूल, दिस इज ओव्यूल। ये जो ओव्यूल का पूरा पार्ट है, यानी पूरा जो ओव्यूल है, पूरे ओव्यूल के पार्ट को हम लोग बोलते हैं बॉडी। ये कैसा पार्ट है, बॉडी। ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है न्यूसेलस। कौन प्रेजेंट है ओव्यूल के अंदर, न्यूसेलस। ये जो न्यूसेलस है ये छोटी छोटी सेल्स है, और इस न्यूसेलस से ही क्या बनेगा, मेगास्पोर, मदर सेल बनेगी। तो ये क्या है, न्यूसेलस। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। ये वाला पार्ट फ्यूनिकल है। ये देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आगे तक जो जा रहा है इसको बोलते हैं रेफे। क्या बोलते हैं, रेफे बोलते हैं। बोलो क्लियर है ना। और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, देखो यहां पर ये जो जॉइंट वाला पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं हाइलम। ये क्या है, हाइलम। तो देखो एक हो गया फ्यूनिकल, एक हो गया रेफे, और एक हो गया हाइलम। ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ऊपर का पार्ट, ऊपर का पार्ट, इसको, हाँ वेरी गुड, इसको बोलते हैं चलाजा। क्या बोलते हैं, चलाजा। कहाँ चलाजा, हाँ चलाजा एंड, या चलाजा लैंड बोल दो, एक ही बात है भाई। चलाजा बोल दो, चलाजल बोल दो, दोनों बोल सकते हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इस पार्ट को बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोपाइल एंड।
तो एक हो गया चलाजल एंड और दूसरा क्या हो गया, माइक्रोपाइल एंड हो गया। ये जो न्यूसेलस की सेल है, इनमें से वन सेल विच इज नियर द माइक्रोपाइल, नियर द माइक्रोपाइल एंड डेवलप होती है एंड कन्वर्टेड इनटू मेगास्पोर, हाँ मेगास्पोर मदर सेल, जिसको आप बोलते हो MMC। तो कौन मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, न्यूसेलस बनेगा, न्यूसेलस की सेल बनेगी। कौन सी सेल बनेगी, जो नियर है किसके, माइक्रोपाइल एंड के। मान लो ये, तो ये वाली सेल क्या होगी, ये वाली सेल बनाएगी मेगास्पोर मदर सेल। कब, डेवलप होकर के। बोलो ये बात क्लियर है। ये क्या है आपका, ये आपका ओव्यूल। ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है। तो ओव्यूल से एक बार सीड बना दे, सीड वहां जगह नहीं है तो यहां बना दो। देखो आप नॉर्मली कोई भी हम सीड देख रहे हैं तो देखो सीड दिख रही है। अब यहां पर सीड में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है आपका ये वाला रेफे, ठीक है। दूसरा यहां पे एक और पार्ट होता है जिसको आप लोग बोलते हो हाइलम, और एक पार्ट और होता है जो होता है माइक्रोपाइल। एक पार्ट और होता है जो होता है माइक्रोपाइल। देखिए कभी सीड, ये पार्ट देखे सीड में, नहीं देखे तो ये देखो, ये दिख रहे हैं, ऐसे दिखेंगे भी नहीं। देखो यहाँ दिखाऊं, यहाँ दिखाऊं, देखो कैमरे में दिख रहे हैं, देखो दिख रहे हैं। इसको थोड़ा क्लोज लाना पड़ेगा क्या, ये देखो ये वाइट पार्ट दिख रहा है, ये वाइट वाला पार्ट माइक्रोपाइल है। देखो दिख गया ना। इसके ऊपर देखो एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, वो हाइलम है, और उसके ऊपर क्या है, रेफे है, ठीक है। तो दिख रहा है सीड में, ये देखो, ठीक है। सबसे ऊपर रेफे, देन उसके नीचे हाइलम, और सबसे नीचे माइक्रोपाइल पार्ट। बोलो क्लियर है। चलो विजिबल है सबको। लो तुम लोग ऐसे देख लो, एक एक करके देखते जाओ और पास करते जाओ। दिख रहा है वाइट पार्ट दिख रहा है, वाइट पार्ट क्या है, माइक्रोपाइल है। वाइट के ऊपर क्या है, हाइलम, और हाइलम के ऊपर क्या है, रेफे है। तो बेटा देखते जाओ और पास करते जाओ। तो इस वाले पार्ट को हम लोग ऊपर वाले को बोल रहे हैं रेफे, देन हाइलम। रेफे ये छोटी सी एक्सटेंशन है, हाइलम भी, और ये क्या है, माइक्रोपाइल वाला पार्ट। तो ये किसके पार्ट है, ये ओव्यूल के पार्ट है। किसमें दिख रहे हैं, सीड में श्योर है। बोलो क्लियर है। चलो एक बार आप लोग नोट कर लो, और नोट करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो फीमेल गैमेटोफाइट देख लिया क्या होता है, कैसा होता है। अब आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं डेवलपमेंट इन फीमेल गैमेटोफाइट। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट इन फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट इन फीमेल गैमेटोफाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखो फीमेल गैमेटोफाइट कौन है, मेगास्पोर मदर सेल। जरा सुनो, जब हम लोग पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर रहे थे तो वो किसके अंदर हो रहा था, एंथर के अंदर ही हो रहा था। वो सारी चीज किसके अंदर हो रही है, एंथर के अंदर ही हो रही है। सेम फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो भी किसके अंदर हो रही है, ओव्यूल के अंदर ही हो रही है। सारे प्रोसेस बॉडी के अंदर हैं, बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले फीमेल गैमेटोफाइट कौन है, मेगास्पोर मदर सेल। तो बना रहे हैं यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल, दिस इज मेगास्पोर मदर सेल। प्लॉइडी नंबर क्या होता है, 2 है। दैट मीन्स ये क्या होती है, डिप्लॉइड। इसमें होता है मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस का मतलब रिडक्शनल डिवीजन, और एक से कितनी सेल बनती है, 4। और देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो आपको 4 सेल दिख रही है, जरा बोलो हाँ या ना। याद करो, देखो इस ऐसे शेप को बोलते हैं लीनियर। तो आपका क्या बन रहा है, लीनियर मेगा स्पोर। क्या बन रहा है, लीनियर मेगा स्पोर। जबकि जब हम लोग पोलन ग्रेन वाले पार्ट की बात कर रहे थे, मेल गैमेटोफाइट की बात कर रहे थे,
तो वहां पे माइक्रोस्पोर बन रहा था, और वो कैसा बन रहा था, टेट्राहेड्रल बन रहा था, याद है, कल याद है ना। लेकिन यहाँ पे कैसा बन रहा है, लीनियर बन रहा है। ये नीचे वाला पार्ट जो है ना, ये नीचे वाला माइक्रोपाइल पार्ट है। क्या पार्ट है, माइक्रोपाइल। और ऊपर वाला पार्ट क्या पार्ट है, चलाजा या चलाजल पार्ट या चलाजा पार्ट या चलाजा एंड। ठीक है, अब देखो अब होगा क्या, जो फर्स्ट 3 लेयर है किस साइड की, चलाजल पार्ट की, यानी चलाजा एंड है, इसकी जो 3 सेल्स है, ये तीनों की तीनों क्या हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, तीनों की तीनों डीजनरेट हो जाएंगी। डीजनरेट का मतलब देखो खत्म होने लग गई। क्या आप नेक्स्ट स्टेप में ऐसा बना सकते हो, देखो खत्म होने लग गई, डीजनरेट होने लगी। और जैसे ही डीजनरेट हो गई हैं, तो अब आपको क्या मिला है, अब आपको सिर्फ एक मेगा स्पोर मिल गया। मेगा स्पोर, जरा बताओ मेगा स्पोर किस साइड है, माइक्रोपाइल एंड। अब मेगा स्पोर के अंदर होगा कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस कितनी बार होगा, 3 बार। क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। और ये जो मेगा स्पोर है, इसका प्लॉइडी क्या है, ये हैप्लॉइड है। ये जो न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है ना, ये एक तरह का माइटोसिस है। और माइटोसिस में क्या बनता है, 1 से 2 सेल बनती है, इक्वेशनल डिवीजन होते हैं। अब ध्यान से देखो, 3 बार हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, 3 बार कैरियोकाइनेसिस। अगर एक बार न्यूक्लियस है, एक बार कैरियोकाइनेसिस हुआ, तो 1 से कितने बने, 2। दूसरी बार कैरियोकाइनेसिस होगा तो 2 से कितने बने, हाँ कितने बने, 4। बोलो दिख रहा है, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, अब कितनी बार हो रहा है, 3 बार। तो 3 बार कैरियोकाइनेसिस होगा तो कितने बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। देखो दिख रहा है, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब सेल में कितने न्यूक्लियस आ गए, 8 न्यूक्लियस आ गए। दैट मीन्स ये आपकी सेल है, और इसके अंदर आपके कितने न्यूक्लियस आ गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। क्लियर है। अब देखो क्या हो रहा है, अब इसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। हम यहां करा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और देखो होगा क्या, स्ट्रक्चर ये रहा ऐसे, 3 सेल चली जाएंगी चलाजा वाले पार्ट पे। इस पार्ट को क्या बोल रहे हैं, चलाजल एंड। और इसको क्या बोल रहे हैं, माइक्रोपाइल एंड। तो 3 सेल कहां पे गई, 3 सेल चली गई चलाजल एंड पर। और चलाजल एंड पर कैसे अरेंज हो गई, इस तरह से अरेंज हो गई, इस तरह से अरेंज हो गई। तीनों के अंदर एक एक न्यूक्लियस, यानी यहां पर क्या हो गया है, अब अलग अलग सेल बन गई। इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। बोलो क्लियर। 2 सेल कहां पे रह गई, सेंटर में रह गई। इनको क्या बोलते हैं, इनको इनको बोलते हैं पोलर, पोलर न्यूक्लियर। कितनी सेल हो गई, 5। कितनी और बची, 3 सेल और बची। तो एक सेल ब्लू से बनाते हैं, क्या हुआ, ब्लू से बनाते हैं ना, हाँ यहाँ तो ये अलग से था इसलिए, तो ब्लू से बना रहे। देखो वो सिर्फ न्यूक्लियाई है, ये 3 सेल बन गई। और अब यहाँ पर 3 सेल और बन गई, और इनके अंदर भी कौन है, न्यूक्लियस है। देखो काउंट करो कितने हो गए। इस वाले को बोलते हैं, जो ये बड़ी सेल है, इसको बोलते हैं एग सेल। वेरी गुड। ये जो पार्ट है, ये दोनों, इनको क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स। और यहाँ पे एक छोटी सी एक्सटेंशंस और बन जाती हैं, जिनको बोलते हैं फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म एपरेटस।
अभी ये ही हेल्प करेगा हमें यहाँ पर फर्टिलाइजेशन में, है ना। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। एग सेल और साइनर्जिड को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं? एग एपरेटस। क्या बोलते हैं? एग एपरेटस। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो सारी चीजें क्लियर, पक्का क्लियर है? देखो इसी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। 7 सेल गिनो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सेल कितनी हो गई? 7। लेकिन न्यूक्लियस कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो स्टेज है इसी स्टेज को क्या बोलते हैं? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होता है? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। बोलो क्लियर है? चलो शाबाश। तो इसी के साथ फीमेल गैमेटोफाइट होता है आपका समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन। नोट कर लो।